हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं चैप्टर लाई हूँ वो हीट से ही रिलेटेड है। आप इसको हीट का पार्ट 2 समझ सकते हैं। इसमें हम जानेंगे कन्वेक्शन करंट के बारे में कि कन्वेक्शन करंट नेचुरली कैसे प्रोड्यूस होता है। ये एक ट्रांसफर है हीट का एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, और ये सेकेंड मीडियम ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसको कि हम कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि नेचुरल कन्वेक्शन करंट्स क्या क्या होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज दोनों कन्वेक्शन करंट के एक नेचुरल उदाहरण हैं जो कि हमारे नेचर में हर रोज घटित होता है। तो आइए जानते हैं सी ब्रीज क्या होता है। सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी। द हॉट एयर अबव द लैंड rise and cooler air from the sea takes its place. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. This produces a breeze from sea to land that is called sea breeze. तो हमने समझा अभी कि सी ब्रीज क्या होता है। सी ब्रीज दिन के समय में होता है। जब सनराइज होता है तो क्या होता है, एक्चुअली हीट जो है, सन की हीट जो है वो सी पर भी पड़ती है और लैंड पे भी पड़ती है। तो लैंड सी के मुकाबले में जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जो लैंड के आसपास की हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है, लेकिन जो सी होता है वो लैंड के मुकाबले थोड़ा सा कम गर्म होता है। तो एक करंट स्टार्ट हो जाती है जो कि कहाँ से चलती है, वार्म एयर जो लैंड की होती है वो सी की तरफ मूव करने लगती है हल्की होकर के, और जो जगह वहां पे खाली होती है वार्म एयर के जाने की वजह से वहां पर सी के द्वारा जो कूल एयर है वो आना शुरू कर देती है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, लैंड की वार्म एयर गर्म होकर के ऊपर जा रही है और सी से आने वाली ठंडी हवा वो उसकी जगह को ले रही है। तो ये एक कंप्लीट साइकिल सी टू लैंड बन जाता है जिससे कि हमें एक हल्की सी हवा बहती हुई महसूस होती है। इसको बोलते हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन सी से लैंड की तरफ होता है। तो ये था सी ब्रीज। लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज सी ब्रीज का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि सी ब्रीज दिन में होता है और लैंड ब्रीज रात में चलती है। लैंड ब्रीज रात में इसलिए चलती है, रात के समय में चलिए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द नाइट द लैंड कूल्स फास्टर देन द सी। द हॉट एयर अबव द सी राइजेस एंड कूलर एयर फ्रॉम द लैंड टेक्स इट्स प्लेस। The warm air from the sea moves towards the land to complete the cycle. This produces a breeze from land to sea, which is called land breeze. इसका ये मतलब है कि रात के समय में जो लैंड होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। किसके मुकाबले में? सी के मुकाबले में। सी के आसपास की एयर देर में ठंडी होती है, जबकि लैंड के आसपास की जो एयर होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। अब क्या होता है, जो सी के आसपास की जो गर्म हवा होती है वो लैंड की तरफ गर्म होकर के हल्की होकर के लैंड की तरफ आने लगती है। तो वहां पर जो खाली जगह होती है उसको भरने के लिए लैंड से जो ठंडी हवा है वो सी की तरफ बहने लगती है। तो एक साइकिल चलने लगती है, एक कन्वेक्शन करंट जनरेट हो जाता है लैंड टू सी। तो इससे हमें हल्की हवा महसूस होती है और ये पता चलता है कि ये हवा लैंड से सी की तरफ जा रही है। इसको हम लैंड ब्रीज के नाम से जानते हैं। तो ये था लैंड ब्रीज। तो इस तरह से हमने देखा कैसे कन्वेक्शन करंट नेचुरली जनरेट होता है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कन्वेक्शन करंट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।